खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर आज समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद इन रात हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सलमान खान, उनकी सेक्रेटरी और एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर। नहीं सर, मुझे इतराज़ है। सलमान खान की डम्मी। क्या कहने, सुभान अल्लाह डर साहबा उठ दे, नैशी बात थी। इसमें नशे की क्या बात है? मकसद ये है कि जरा बात चलने तो दे। सलमान खान खुद है, डमी की होती है। नहीं माना कि अब सल्लू भाई में वो चार्म या वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी आप उनके मुकाबले के कभी नहीं हो सकते। क्या कहने डॉक्टर साहबा, वैसे अच्छी गल नहीं है कि जरा इतनी देर बाद भाई नूं मिलने लगे। होर भाई सुनाओ की हाल है? मैं सिर्फ ऐसे ही सल्लू भाई को छेड़ने के लिए तुम जैसे नंगे आदमियत को पेश कर। अच्छा तेन पता जुगतां घट करनियां, इहदा काफी दिनों बाद हो रहा। अच्छा जी, इन साहब से तो बात ही नहीं की हमने। ये पता नहीं कौन साला थल्लों मिला सन। प्लीज, मैं जनाब कैनेडियन नेशनल हाँ, मैं प्रोड्यूसर भी हाँ जनाब, और मैं एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मुझसे मिलने आए? मैं जनाब इन्हों दे पिछे आया। ये मेरे पीछे लूर लूर फिरता रहता है, मैं 4 बार वेख्या। क्यों इनके पीछे क्यों आए? और यार मैं एक शो कर रहा तो मैं इन्हू लेना है। अच्छा चले, ओके। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं सर, तो बिजी है, उनका बिग बॉस 19 चल रहा है सर। अच्छा, मैं ये समझ के आपको ले आया कि आप इनके साथ आए। नहीं नहीं, मैं एक जेन्युइन प्रोड्यूसर हाँ। अच्छा जनाब, बिग बॉस कैसा जा रहा है? बिग बॉस सुपर हिट जा रहा है। आप बताइए, आपको ज्यादा बिग बॉस बहुत अच्छा जा रहा है सर, और वीकेंड के बाद पे सर की जो रीलें करती हैं पूरे सोशल मीडिया पे, वाह। करते क्या है उसमें सर जो कंटेस्टेंट्स की लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनको सर सॉल्व करते हैं। एक वीकेंड का वार होता है जिसपे सर सैटरडे संडे को आते हैं और पूरे वीक में कंटेस्टेंट जो जो गलतियां करते हैं उनको वो गिनवाते हैं। ये काम है इनका। मैं सुलह करानी होंदी है, चल माफी मांग, तू गलत किया, तू सही किया, तू इन्ने बड़े पैसे लै कर। मैं जनाब इन्होंने एक बड़ा शो देना चाहना। नहीं तो ये जो कर रहे हैं इसको क्या है? और जनाब वो पुराना हो गया, उन्हें छो। ये आप भी उन्हें अजीब लगता है, नवा काम होना चाहिए कोई। ये 10 करोड़ रुपया लेते हैं एक सीजन का, दे दोगे? मैं भी देने लिए तैयार हाँ जनाब। 20 करोड़ रुपए आप इनको देंगे? पहली बात तो है कि आप देंगे कैसे, मुझे लग नहीं रहा आप देने वाले हैं। नहीं नहीं, है तो बहुत बड़ी सामी है। इसने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में फ्रॉड किया हुआ है, हर जगह इसके मामलात चल रहे हैं। कभी कहाँ, कभी चंद दिन पहले ये लाहौर वाले केस में नहीं आया था? आपके तो 20 प्लॉट्स नहीं थे वहां पे रावी में? और 40 सन की हो गया ही भी खा गए हैं। अच्छा तो और यार प्लाटा वाले बाद चाहना, पहले मैनू यह गल कर लेंदे। ओ भाई सीधे होके बैठो। याद है मुझे। शुक्र है सर की तोंद अंदर चली गई, इनका पेट बहुत बाहर निकल आया था। तोंद अब भी बाहर है, इसकी भी अंदर है, उसकी तो बाहर है अभी तक। जी। क्या वजह क्या है? भुखा नहीं, तुम्हारा बेड़ा गर्क तो भूख ने किया है। वो क्या? तुझे कहते नहीं 90% भूख से मरेंगे और 10 जो है वो ब्लोटिंग से मरेंगे। ब्लोटिंग कहते क्या? ओवर ईटिंग से। ओवर ईटिंग से। तो वो हिसाब है, उन्हें राज के। सर बस फिल्म कोई नहीं चल रही थी, डीमोटिवेट हो गए थे, डिप्रेशन में आके इतना खाना शुरू हो गए कि पेट निकल आया। सिकंदर ने भी बेड़ा गर्क कर दिया। सर इतने अरसे बाद मैंने एक फिल्म देखी है, यही सिकंदर। पहली बार, मतलब मैं एक गो में नहीं देख सकी सर, वो इतनी बड़ी टॉर्चर फिल्म है। इट इज सच अ ड्रैग। असि जो करना सी ना वो कर लिया। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। यार नाम ही कमाया, खाली पैसा कमाया। मैं अल्लाह माफ करे, आलू मंगाओ ना, पैसा बहुत कमाया। अच्छा फीके कितने हो गए आप? बहरहाल ओए कितने पैसे देगा? इतना पैसे मुक, इतना मैं दिमाग मुकाना होर भाई की। नहीं आप पैसे मुका रहे हैं, ये तो पूछें कि वो शो कैसा डिजाइन कर रहे हैं। कैसा भी होगा, सलमान खान ने जाना पैसे पूरे। नहीं तो इस सलमान खान ने करना क्या होगा, ये नहीं पूछेंगे आप? करना की डॉक्टर साहब? ओए तू भी ते कायम रहे, मेरे लो डन ने सेक्रेटरी हैंडल। साढ़े वालों में डन है। वाह जी वाह। लेकिन शो है किस तरह का? और जिस तरह का बिग बॉस है बस। तो इस शो का बिग बॉस वाला ही पैटर्न होगा? नहीं, थोड़ा या चेंज है। क्या चेंज है ऐसा? मेहमान सारे उसी तरह होंगे, अच्छा। पर रहणगे मेरे नाल। है तुम्हारे साथ? जी। वो चलो 20 करोड़ है, रह लेना। रहन दे भाई, ये भावें 40 अरब भी देवे, साला इना 10 मिनट ना कटा मैं। तुम्हारे साथ रहने पर तो हमारा यासर रजामंद नहीं होगा। ये तो फिर सलमान खान है। एडी कोई गल नहीं जनाब, यासर नाल मैं रह लांगा। अच्छा ये दसो किन्ने करोड़ दियोगे? यासर के साथ रह। वो सुता पिया भी पे कर जाता जी। हाँ जी, आज मैं दरवाजा खड़काया, टक टक टक, अगों था ना यस हैं। सर नई फिल्म के बारे में बताएं ना। नई फिल्म आ रही भाई मेरी जागीर। अच्छा ठीक हो के बैठो तो। ओ यार मौला नवे छत ना वाजवा हुण। नवी फिल्म आ रही भाई मेरी। हाँ जी, जागीरदार जी। अगर आइंदा तुम नीचे गए ना
तो मैं यही शो बंद कर दूंगा और तुम्हारी पेमेंट भी नहीं होनी। तुम्हारी पेमेंट वैसे ही नहीं हो रही, ये भी नहीं होगी। सर ठीक तरीके से बैठे ना। ले मैं डरना, ले मैं इस तरह बहना ठीक। ये एक उसामा उसामा नवा रख लिया ही ओए। बजरंगी भाईजान 2 आ रही। अच्छा जी, हाँ जी आ रही। लेकिन इस पेट के साथ, इस वजूद के साथ, नहीं, इस बुढ़ापे के साथ, और सीधे होकर बैठो। मैं सीधा होना पिछो फायरिंग हो जाती। यार इस पूरे सेगमेंट में वाहिद कॉमेडी यही है जो ये हरकत करती है। सर अब आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको अंकल अंकल कहेंगे। अब क्या कह रहे हैं? अभी तो सल्लू भाई कहते हैं। सल्लू भाई, सबका भाई सल्लू भाई। नहीं, सल्लू अंकल बन चुके हैं आप तो। अब तो बहुत ज्यादा हो नहीं यार ये 10 साल पे है मेरे को। कौन से 10 साल? अगले 10 साल 2036 तक मैं हीरो है। लग नहीं रहा? बुरे लगते हो यार। बुरे लगते हो की है डर साहबा जी सलमान खान लग नहीं रहा? बजरंगी भाईजान देखनी हूं, नवा सब्जेक्ट है इस दफा। भाईजान कौन सी पिछली फिल्म है? बजरंगी भाईजान जो आपकी बन चुकी है ना, आए हाय हाय हाय। वो पता नहीं कैसे सरजद हुई आपसे। कमाल की फिल्म। सर इस दफा वाली की स्टोरी तो सुने सर, बताएं जरा। ओह नहीं क्यों, मैं लिखो कर स्टोरी की में पैसा लगा है। चलो वन लाइनर बता दो। और ये मैं बजरंगी के ऑनर में कर रहा हूँ। वैसे बजरंगी का तो लैंडस्केप ही इतना खूबसूरत था। हाय सर वो बच्ची, उफ हमने बच्ची इतनी प्यारी थी, अजमेर के शॉट्स इतने प्यारे थे। पहली फिल्म पाकिस्तान की तारीख में जिसमें बच्चा बिछड़ जाता है, दैट वाज सालगिरह। सालगिरह शमीम आरा, वो जो ट्रेन पे बैठ के चली जाती। गुजरे थे हम जहाँ से, जी, ले आए ये थे। तो वही जगह है, गुजरे थे हम। ये भी हमने कॉपी की है। अच्छा, उसकी कास्ट में कौन कौन शामिल है? आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शी इज राइट, आसिफ अली जरदारी वही मुराद शमीम आरा। एंड आसिफ अली जरदारी। वाह क्या वाह करें सरदारी साहब फिल्म जी अंदर। जी जी जी। एक जो बचपन का जो चाइल्ड स्टार था, वहीद मुराद का बचपन, वो शुएब नामी एक लड़के ने किया था। बड़ा प्यारा, वेरी क्यूट बॉय। जिस तरह ये लड़की थी ना, उसी तरह का बच्चा था। और जो बचपन से ही वैम्प और विलन था। कैसी कास्टिंग की, वैसे कमाल है, आफरीन है उस डायरेक्टर पे, उसने आसिफ अली जरदारी को डाल दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये फिल्म ना होती, हमें पता ही ना चलता हाउ अगली आसिफ अली जरदारी वाज एज अ बॉय। छड़ दे सीधी सीधी गल्ला करिए, होर सुना किदा चल रहा तेरा यूके टूर है? दस तो सही। बेहतरीन है। सल्लू भाई अब कवालियां भी कर रहे हैं, आप बुक करें ना कोई शो। तुम सुना है, हर स्टेशन पे बैठ के कवाली कर रहे थे। नहीं कई दफा करना, कई दफा निकल जाती है। क्वालियां आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपको पता। और सुना 150 लेके कर देते हो। कोई गल नहीं, 175,000 बनता है। यार इन्नी देर दुबई रहे हो आफ्ताब साहब, तुसी मुलाकात ही नहीं की। मैं इन्नी बारी आया। अच्छा जी, आप हुक्म करते, मैं हाजिर हो जाता। नहीं तुसी दसिया ही नहीं होते मैंने, तुसी फोन करते मैं उस टाइम आ जाना सी। तुम फिलहाल सीधे होके बैठो। अल्लाह खैर मौला। और सुना कंबीनेशन अच्छा किया वैसे है, बटना दे नाल शर्ट मिली है। यार तेरे को होर कोई काम नहीं, सारा दिन कंबीनेशन कर देना, ये मैं इसके साथ पहनूंगा, ये इसके लाओ। ओ मैं नहीं करता हूँ भाई, कभी नहीं किया आज तक। सानू इतने मीटिंग का कह के उसे शर्टा फोड़न डे होते। नेवर। मैं कतन फॉपिश नहीं हूँ, इसने मुझे ऐसे मशहूर किया हुआ है। नहीं आपने उनकी बात सुनी है? हाँ, सानू मीटिंग आपको यहाँ कहते हैं कि मैं मीटिंग पे हूँ तो वहाँ शर्टें खोल रहे होते हैं। मैं इस वक्त भी मीटिंग में था और दुबई के साथ मीटिंग थी मेरी, तो कल बूट नहीं सी लबन डे का। और इतना लुत्फ आ रहा था ना उस मीटिंग का। ही लुत्फ आ रहा था। हाँ तो बूट लबन डे, मेरे अपने गुआचे बूट सन ते नहीं लबन डे सन, तो मैंने तलाश किए। ऐसे ही गल है। डॉक्टर साहिबा हमने ना इनके बोटॉक्स और फिलर्स करवाने हैं, आप कर देंगी? हाँ बोटॉक्स करवाना हर डॉक्टर कर लेता है ये सारा। नहीं डॉक्टर का ये नहीं कर सकती थी। वो एस्थेटिक्स के लिए है। तो आप कौन सी हैं? मैं जनरल हूँ। जनरल जर्नल, हाँ जी मैं जर्नल हूँ। मेरे पिता जी हमेशा दर्द रहती है की वजह है। तेरे पित्ते च गैस हुई होनी है। वाह वो पिते च गैस नहीं होती सालिया। यार नूर जहां वर्गी आर्टिस्ट नहीं आनी दोबारा। हाल मेरे तो डरना नहीं, अड़ियो प्यार न करना नहीं। ओए सदके जावा। कंपोजर कौन है भला? आई थिंक इट इज 200 पाउंड। वाह वाह, ये बताइए आप देंगे कहाँ से? मेरा ख्याल है ये। छोड़िए, पहला सवाल ये कि देंगे कहाँ से, दूसरी बात ये कि पाउंड्स में भी 200 निकले हैं इनके। ओ 200 सर शो की पेमेंट मिली है ना, वो इसलिए। किसकी किसी की नहीं मिली, अल्लाह की कसम। नहीं एक्चुअली मेरा ख्याल है 200 दिरहम से स्टार्ट हुए थे हम। हाँ नहीं, 200 पाउंड किसके वैसे मिले? ही कहन रही अल्लाह की कसम। जनाब मिली है, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं विचों तुसी बर्गर खादा है, 15 पाउंड उत्थे लगे ने, नाल 2 ड्रिंक भी लईयां ने। यार छोड़ो यार, कौन सी कंपोजर? या तो ये रशीद अत्रे हैं
और या नज़ीर अली। हाले मेरे तो डरना नी अड़ियो प्यार न करना नी दिन टणक दिन दिन सुभान अल्लाह। ये मिर्ज़ा जट का गाना नहीं है? पता नहीं इन्होंने मैंने पता अगर ये मिर्ज़ा जट का है तो इट इज़ रशीद अत्रे। सही जवाब है सर। नहीं नज़ीर अली। रशीद अत्रे। यार बात सुनो, हाँ जी चल तू 250 दे दे, बाकी तेरा बर्गर मार, तेरा बर्गर मार। की कख भी नहीं। उसामा उसामा एक नवा अलामा। नहीं तो ये जो मैंने बता दिया है क्या? तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये शर्म नहीं आ रही तुझे कि अल्लाह माफ करे की बताता कुछ भी नहीं। नज़ीर अली ते मिर्ज़ा जट। वो नज़ीर अली नहीं है, रशीद अत्रे है। रशीद अत्रे बड़े कंपोजर होए ने अल्लाह दी कसम तौबा दा मुकाम। ओए होए होए। हाँ साहब ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वो कोई एक्टर थे कि कास्ट किया था? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ तो ਦਵਾਇਆ। इसको कास्ट करना कैसे कहते हैं? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਾ ਲੈਣਾ। सर कौन सी फिल्म बेस्ट थी रशीद अत्रे की? रशीद अत्रे की तादाद फिल्म है और ये पंजाबी में तो नंबर 1 यही थी। कमाल की फिल्म मिर्ज़ा जट। निक्के हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना विसार, मैथों जिंद भी जे मंगे देवां तेरे उत्ते वार। अगर कहो तो मैं रिदम नल सुनावा। नहीं आप वो सुनाए ना जो इसका सिग्नेचर है इस फिल्म का, सुनजे दिल वाले बुए। सुनजे दिल वाले बुए आहा, अजे मैं नहीं उठोए, सुनजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवे चन्ना तारे आंधी लोए, वाह वाह वाह। मुझे दिल वाले बुए। और मैडम ने इसमें ब्यूटी ऐड की। क्या कहना है? जो मौसीकी का हुस्न जमाल है वो मैडम ने ऐड किया था। क्या अकेले रशीद अत्रे के बस का रोग नहीं, तो ये सारा कॉम्बो होता है पूरा। सुबह अल्लाह क्या करने हाय ਇਹਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नहीं तो अब आपकी सेक्रेटरी ने भी यही काम करना शुरू कर ਉਹ दिया। ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। तो सर उर्दू में भी कमाल थे। बिल्कुल ख्वाजा साहब की तरह, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की तरह। उनके कैंडे के एक ही मौसीकार हुए हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों में कमाल थे। अब उर्दू में देखिए शहीद फिल्म उनकी कमाल की है। वो एक गज़ल मुनीर न्याजी की उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, उसकी कंपोजिशन पोइट्री से भी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर फिल्म सलमा का गाना जिंदगी है या किसी का इंतज़ार, कमाल का गाना। यहाँ भी हो का वहाँ, लेकिन मेरे गाने का जोड़ नहीं। तेरा ही जलवा 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 हो तेरा ही जलवा। आपका एक गाना मुझे पसंद आया था, तेरे नाम, तेरे और उस पे मैंने काफ़ी बोर सी एक फिल्म देखी। हैं? फिर मुझे पसंद आया वो दबंग वाला गाना। ए दुर दबंग दबंग और ये दबंग दबंग ये तो मुझे बहुत ही बुरा लगता वो केड़ा सी गाना? है। राहत तेरे फतेह अली मस्त भाई। मस्त दुल्हन। हो टडम टम 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 टडम टडम टम 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 टडम ओए पानना तो ही मेरी है ना के टम टम टडम टम ओए अच्छा बैठ जाओ। की होया सलमान खान टन 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 वो टूट गई है वो। और बाजी टन 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 ओ ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे टन टम 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 टन ओ नैनों में ओ नैनों में ओ ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, नादी करण गुलामी तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए ओ नैना दे तीर ना मार वे सावल तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ
डम 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 डम। ये क्या? सर आजकल यही होती है परफॉर्मेंस। लेकिन आप में से किसी की लिरिक्स सिंग नहीं है, हर कोई अपनी लिरिक्स गा रहा है। इससे तो ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਹੈ। अच्छा, ये लड़की ने क्या किया एकदम भी? सर मैं भी आजकल इनके साथ ही जाती हूँ ना, इनके पास मैन पावर कम है। ओह, ये क्या शुरू कर दिया? ये एज मैन जाती है आपको बस। खबर हार समंदर पार। वेलकम बैक। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है और आगाज करेंगे ये भाई साहब जो 1 o'clock पे बैठे हैं सेकंड रो में। पाकिस्तान विच फ्लड आया तो तुसां किस तरह इत्थों सपोर्ट कर सकने उन्होंने नहीं जेडे फ्लड विच न? फ्लड के हवाले से हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम अपने सरकारी उमाल की नाअहली और बदउनवानी को एक्सपोज करते रहें और उसके साथ साथ अपने बेवकूफ़ अवाम, वो अवाम जो आंखें बंद करके इनकी बात पे यकीन कर लेते हैं और बाद में कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। आप उस वक्त सो रहे होते हैं जब बरसाती नालों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। शहरों के अंदर, लाहौर शहर के अंदर से गुजरने वाले बेशुमार ऐसे छोटे छोटे चैनल्स हैं जो गए वक्तों में बारिशें रोकने के लिए थे, उनके ऊपर प्लाजा बने हुए हैं। उस वक्त आप किधर होते हैं? तो इसकी निशानदेही करना, कचौके लगाते रहना, ये हमारा काम है। हुकूमतों को जगाते रहना हमारा काम है, शर्म दिलाते रहना, शीशा दिखाते रहना। एंड आई थिंक वी आर डूइंग आवर जॉब प्रीटी वेल। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो आप हमें बताएं कि आपका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस कैसा रहा इधर ब्रेडफोर्ड में, और दूसरा मेरा ये है कि अगर हुकूमत अभी चेंज हो जाती है इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो क्या आप फिर ओवरसीज़ को भूल जाएंगे या हमारे साथ आप रब्ता रखेंगे बाद में भी? दो हिस्से हैं आपके। सबसे पहले मैं दूसरे हिस्से को पकड़ता हूँ, भूल ना जाए कि मैं खुद ओवरसीज़ हूँ और मैं उस वक्त का ओवरसीज़ हूँ जहाँ बहुत सारे उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मैं 1986 में ओवरसीज़ हो गया था, फिर वापस गया, फिर आता जाता रहा। और ओवरसीज़ की खुशियाँ, ओवरसीज़ के गम मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे दिल में जो एहतराम ओवरसीज़ का है वो ढकी छुपी बात नहीं, लोगों को पता है उसका। तो ओवरसीज़ को भूलना अपने आप को भूलने के मुतरादिफ है, तो इंतहाई अहमकाना बात है। जैसे कहते हैं ना कि आपको हम कोई रिटर्न नहीं दे सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ किया है इसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, हम नहीं दे सकते। तो आई थिंक ये हरफ आखिर है इस हवाले से। तो ओवरसीज़ के बारे में तो कोई ढकी छुपी बात है कोई नहीं। दूसरा, ये ना समझे कि एक दफ़ा वहाँ तब्दीली आ गई तो, और सवाल ये होना चाहिए था कि वहाँ तब्दीली कब आएगी। ये मैं आपको बड़े वसूख से अपनी असेसमेंट के एतबार से कह रहा हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, कोई कहीं से कोई टिप ऑफ नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है। अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल असेसमेंट मेरी काम करती है तो विद इन दीज 2 months आप मेजर चेंजेस वहाँ पे देखेंगे। व्हेन आई से विद इन दीज 2 months मीन्स अ पार्ट ऑफ नवंबर एज वेल। तो इसमें आप देखेंगे कि चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स में हो सकता है हुकूमती तब्दीली भी हो। इस वक्त तो मेरा मतमा नज़र जो है वो सैलाब है कि सैलाब से लोगों को बचाने की, लोगों को तंबीह करने की कि अब भी वक्त है। कुछ लोग तो अब भी घरों से नहीं निकल रहे, आपने देखा होगा, रो रहे हैं कि जी हम कैसे निकलें। हमारे ढोर डंगर जो हैं वो यहाँ पे, ढोर डंगर भी बह जाएंगे जैसे पिछले बह गए हैं, और ये भी बह जाएंगे क्योंकि सिलसिला पूरा सितंबर भी जा सकता है। तो फिलहाल हर चीज़ बैक बर्नर पे चलेगी, पॉलिटिकल इस वक्त ये है मामला। जी जनाब। क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी आपने बात की कि जितने भी आपने नुकसानात उठाए हैं, तो मैं कहूँगा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रोग्राम करते थे पाकिस्तान से, तो आपका एक सेगमेंट होता था कि मुख्तलिफ अज़ला के बारे में और तारीख़ के बारे में बताते थे, तो वो आप कब शुरू कर रहे हैं? ये फरंगिया असफिया भी शुरू हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह साथ साथ वो भी शुरू हो जाएगा। इब्ने बतूता जी जी। थोड़े से ना कंस्ट्रेंट्स है हमारे ऊपर, हम अपने रिसर्चर्स की टीम भी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे। यू नो द रीजंस। ये गनीमत है कि हम फिर भी कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का बड़ा अमल दखल है मेरे शो पे। और लोग मुझे कई ताना देते हैं, ये शो क्या, उसका क्या होता है, रिसर्चर्स काम करते हैं। यानी ये भी ताने वाली बात है कि हम रिसर्चर्स से काम लेते हैं। और भाई रिसर्चर्स से तुमने काम लिया होता तो आज तुम्हारे हालात बेहतर होते।
पाकिस्तान इस तरह रांदा दरगाह ना होता अगर तुमने डाटा बेस्ड पॉलिसी बनाई होती। कहते हैं ना, पाकिस्तान हमेशा आज की सोचता है, यूरोप 20 साल आगे की सोचता है और चाइना 100 साल आगे की सोचता है। अमेरिका ज़रूरत 30-35 साल समझ लें। ये दोनों में सब में फ़र्क है। तो भाईजान जो आपने बताया है ना, ये मैंने जो नुकसानात सस्टेन किए हैं, मैं हमेशा अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, क्योंकि वो तो सुन रहा है, मैं आपके सामने गलत बयानी कर सकता हूँ, उसके साथ नहीं कर सकता, कि वो सब के सब मेरे मेडल्स हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं। जितने नुकसानात मैंने बर्दाश्त किए हैं और आइंदा भी करने पड़ सकते हैं, वो सब यहाँ मेरे तमगे हैं। और मैं जितना फ़ख्र उन पे करता हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स, तबलीग, मेरा शो, मेरी एडवेंचर्स, मेरी जितने भी लैंडमार्क्स हैं, वो पुट असाइड एक तरफ, और ये जो 3 साल का सफ़र है जी वो एक तरफ है। तो मैं जितनी प्राइड इस पे लेता हूँ, किसी और चीज़ पे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डरता हूँ कई दफ़ा, ये सोच कर झुरझुरी आ जाती है कि अगर उस वक्त मेरे पाए इस्तकामत में कोई लग्जिश हो जाती, जी जी, मैं शेकी हो जाता। जैसे बैट्समैन है ना, कि शॉट अच्छी खासी खेलते खेलते ऐसे ही आगे कर देता और डॉली कैच दे देता। उस वक्त हो सकता है ना मैं किसी दहशत में आ जाता, किसी लालच में आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर प्रोटेक्शन देता है अपनी। तो इसलिए मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे पूछना था कि आपका ब्रिटिश समर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत। और सेकेंडली जो है ना, आप फारिग टाइम पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी यहाँ पर? मेरे फारिग टाइम का मामला ये होता है कि कोई भी टाइम हो, मैं थिंकिंग बहुत करता हूँ चीज़ों के बारे में। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, फिर उसके बारे में मुतालिया जितना हो सकता है गौर व खौज करता हूँ। फिर बहुत ज़्यादा ये जो गौर व खौज है ना, ये बहुत टाइम लेता है और बहुत लुत्फ़ आता है मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचना। कई दफ़ा आप यकीन कीजिए कि मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है, तो एक ज़माना था साथ को बुक ले लेते थे, कोई रिसाला ले लेते थे, अखबार ले लेते थे। एक वक्त आया कि जहाज़ पे जाना है अगर, तो साथ नोट्स लेने के लिए एक चीज़ ले लेते थे। अब वो भी नहीं लेते। क्यों? प्रॉब्लम का पता है, इशू का पता है, उसके ऊपर गौर व खौज करते चले जाना है, और जितने नोट्स होंगे वो आप इस पर लिखते जाएँ, आप इस पर टाइप करते जाएँ, लिखते जाएँ, और आपको एक सिचुएशन आपके सामने आ जाती। बाज़ औक़ात आप ऐसे ऐसे कंक्लूजन्स अल्लाह ताला अता करता है आपको कि आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी मुश्किल चीज़ मुझे कितनी आसानी से समझ आ गई। मुझे सबसे लाजवाब, सबसे यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ नमाज में सूझते हैं। असल चीज़ आइडिया है। अगर एक प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है ना, £1 मिलियन का, तो आप यकीन कीजिए 100,000 का काम बाकी है, 900 पाउंड सिर्फ आइडिया के, सिर्फ और सिर्फ आइडिया। तो आइडिया, ये ऊबर क्या है, ये booking.com, ये क्या है? ये बेसिकली तो आइडिया। इंटरनेट क्या है? आइडिया। तो ये सारे के सारे अता है उसकी। तो इसलिए फारिग वक्त हो तो गौर किया करें, चीज़ों को सोचा करें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ये नहीं कि मैं फलाने ਨੂੰ सबक सिखाना, मैं की करांगा। कभी आपको ऐसे आइडियाज़ नहीं सूझते। पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला ऐसे शानदार आइडियाज़ देगा। फारिग रहना कि जी मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, वो फारिग वक्त नहीं है, वो एक काम कर रहे हैं आप। फारिग का मतलब है जब कुछ भी करने को ना हो, स्टार्ट थिंकिंग, दिमाग का इस्तेमाल शुरू कर दें। जी, हम तो 24 घंटे थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ थिंकिंग नलायक जा मेरे ना रखे अल्लाह दी कसमें। सर हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट अनवर अली साहब हाँ, हमसे जुदा हो गए, आपके साथ उनका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अनवर अली साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। प्यारे आदमी थे, खुशगवार आदमी थे। और मुझे एक चीज़, मैंने शरारतन, मैं उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का मेरा ताल्लुक़ रहा है। तलखी जब भी होती थी अमानुल्लाह के साथ, जब तक मैंने अमानुल्लाह को डिस्कवर नहीं किया था। जब डिस्कवरी हो गई थी तो फिर तो हम दोनों शीरो शकर हो गए थे। अमानुल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक़ माशूकाना हो गया था और मैं उसको मिस भी उसी तरह करता हूँ। अनवर अली के साथ मैंने बड़ा थोड़ा काम किया है। मेरा ख्याल है मेरे मेन किसी शो में नहीं आए वो। नहीं आए थे शायद, खबरनाक में शायद एक आध दफ़ा आए हैं शायद, लेकिन मेरे साथ प्रॉपर कुछ देर के लिए था, वो भी शॉर्ट लिव, क्योंकि मुश्किल काम है ना। थिएट्रिकल्स आम तौर पे टिकते नहीं हैं कि यार ये तो बड़ा औखा काम है। तो
एक तो पल्ले से ही कुछ कहने नहीं देता, लाइन देता है। दूसरा, टीवी का एक ख़ास स्टाइल है काम करने का, उसको फॉलो करना पड़ता। तो जो लोगों को आमतौर पे नहीं ना समझ होती, ना सीखा होता है, ना पता होता है, ये टीवी के थे, इन्हें आदत थी स्क्रिप्ट से, तो इन्हें भी ये प्रॉब्लम हुआ। एक आध और भी आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने सियासी थिएटर में मेरे साथ काम किया था। ये वसी शाह बाद में जब करने लगे ना, जब मैंने छोड़ा तो उसमें एक दफ़ा ये तशरीफ़ लाए थे, 1-2 दिन शायद आते रहे या 4 दिन आते रहे, लेकिन मैंने काम किया। खूबसूरत काम उन्होंने किया, थोड़ा सा था लेकिन मज़ा आया था उनके साथ काम क्या बात। और नौजवानों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने अनवर अली को डिस्कवर करना है टेलीविज़न में, थिएटर में तो ये जंगल के शेर होते हैं, अगर इन्हें टीवी में पाबंदे सलासल में कहता होता हूँ, अगर वहाँ पे देखना है ना काम, तो इनका एक ड्रामा था अबाबील, रिटन बाय मुन्नू भाई, बड़ा ही कमाल का ड्रामा था। तो अबाबील ज़रूर देखें, उसमें मामा का कैरेक्टर, एक इंतहाई क्रोकेड वाहियात आदमी का कैरेक्टर अनवर अली ने उसमें जान डाल दी थी। गो के एक बहुत बड़ा एक्टर, एक बहुत बड़ा रोल और भी कर रहा था, उनका गालबन भांजा, और वो कौन था? सलमान शाहिद। कितना बड़ा एक्टर सलमान शाहिद, क्या बात। तो वो जिस तरह अनवर अली फ़ोन करके हेलो मामा स्पीकिंग, जान निकाल लेता था वही फिक्र कह के, तो वो ज़रूर देखें। खुद हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। हर समंदर पार। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि 23 साला नौजवान और 83 साला खातून एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। सर ये क्या हो रहा है आजकल? ये अजीब एरा है, इसमें आपको हैरान कर देने वाली खबरें सुनने को मिलती। सर पहले ज़माने में सुना था कि जो नॉर्मल भी शादियां हुआ करती थी वो 12-15 साल हो जाया करते थे गैप्स, लाइक नहीं माना जाता था इतना, यानी 5-7 साल से ज़्यादा। सर ये पहले ज़माने की ऐसी शादियां हुआ करती थी, एक्सेप्शनली आप 15 साल कह सकती हैं, लेकिन आजकल तो ये जो 50+ होने लग गया है, तो ये 60 साल है। हुए। ये जापान का केस है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हुआ क्या है। वो उसकी पोती का क्लास फेलो था, हुए मिलने आया है, उसके साथ बात करने आया, कोई असाइनमेंट होगी, तो ही स्पेंट परहैप्स 2-3 आवर्स देयर डिस्कसिंग द यूनिवर्सिटी अफेयर्स, अच्छा, एंड ही फेल इन लव विद हर ग्रैंडमदर। अब ये भी नहीं पता चलता ना कि असल वाला फेल इन लव या अपेरेंटली, तो मैं इस पे हैरान ही हो सकता हूँ, सब हैरान है कि 60 साल का फ़र्क है। मेरा ख्याल है वायरल होने की ये जो एक बीमारी है ना, हाँ, या कोई और जिसे होता है ना कोई अल्टीरियर मोटिव्स के, मतलब उसके बारे में वैसे कहा जा सकता है कि उस औरत की जायदाद है काफ़ी सारी। तो सर दैट्स द ऑब्वियस रीजन, वरना 60 साल का गैप जी 60 साल का गैप जो है बनता नहीं है। या फिर पागल भी हो सकते हैं दोनों इकट्ठे। ये एक पागल होना तो गुजारा हो जाता है कि चलो, दूसरा कहता हो भाई तुम्हारी मेहरबानी, दिस नॉट वर्केबल। दोनों पागल हो ना, फिर कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी होता है, ये जो याद है ना आपको ग्रीन कार्ड, जी सर, मैंने अपनी आंखों से कोई 35-35 साल का डिफरेंस देख रखा है। सर आजकल तो बहुत कॉमन हुआ है, कभी लगता है कि सिर्फ वायरल होने के लिए, कभी वही ग्रीन कार्ड आप कह लें सिंड्रोम है। 86 में जब मैं पहली दफ़ा गया था ना, जी जी, तो वहाँ पर एक केस मेरे सामने आया, जो खातून थी वो कोई तकरीबन 40 साल उम्र में ज़्यादा थी। ओह, ही वॉज अ यंग बॉय फ्रॉम लाहौर, अच्छा, एंड ही ऑलवेज क्लेम्ड दैट ही वॉज इन लव विद हर। अच्छा, इसको जोरांटोफिलिया कहते हैं, जिसका मतलब है ओल्ड एज एंड लव। जोरांटो ओल्ड एज, बुजुर्गों से मोहब्बत, और फेलिया मीन्स मोहब्बत, यानी बुजुर्गों से मोहब्बत, और वो भी ऐसी कि आप शादी करने पे तुल जाए। सर जो चीज़ नेचर से अगेंस्ट की जाए ना, वो नेचुरल तो चले है ही नहीं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती। वो अपना मकसद बयान करेगी कभी ना भाई कभी। मैं कहूँ लास्टिंग नहीं तो और क्या है। प्रेसिडेंट होने के बावजूद कुट खाता है बाकायदगी से, और फिर भी। सर उसमें मैं ये कहूँगी कि देखें जिस दौर में वो उसकी टीचर थी, ही वॉज अ माइनर। उस एज का अगर कोई इश्क मोहब्बत था ना, तो शायद वाकई कभी कोई मटेरियलिस्टिक सोच नहीं आई होगी। नहीं, मटेरियलिस्टिक तो नहीं है, हाँ, दोनों वही की तो कह रही सवाल ही हूँ। पैदा नहीं होता। उस उम्र में इतना मटेरियलिस्टिक सोच शायद ना आई हो, इसलिए वो लास्ट भी कर रहा He है। was desperately in love with her,
शी वॉज हिज डांस टीचर। जी हाँ, तो- अभी चंद दिन पहले हमने जिक्र किया। जी बिल्कुल। सो वो वाला असली वाली मोहब्बत लगती है कि जब आपकी मत मारी जाए, अदरवाइज नहीं बनता। इस ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ जवान जवान। ख़वातीन हज़रात, आपको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ आज हम पर आप बीती अपनी सुनाना हमारे चाह साथ रहे एक हादसा हो हैं। गया। एक हादसा हुआ कि रंगीला साहब बज़ो में खेश, ओए बजो में खेश दा बच्चा, बहुत बड़ा डायरेक्टर बन के एक आदमी को कास्ट करके लाए कि ये पाकिस्तान में वन मैन शो करते थे, बहुत बड़े एक्टर थे वो शूमी किस्मत से उन्हें ले आए ओए होए। और हमारे तकरीबन को 5-1 घंटे ज़ाया किए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से हमें जुर्माना हो गया है, आप लोग पहले भी जानते हैं। और शिफ्ट जो है वो बब्बू राना और रंगीला को पड़ चुकी है। क्यों जी? और मुझे एम ही पड़ गई थी, वो सिर्फ रैश पे रहने की। दो मोटी मोटी बातें याद रखना। जी जी। ये मेरा मुखातिब आम तौर पे वो घरों में बैठे जो यंग डायरेक्टर्स हैं, यंग एंकर्स हैं, होस्ट्स हैं, एक्टर्स हैं। जी। कैमरे के बगैर बोल लेना बहुत आसान है, जो मर्जी करके दिखा दो। अगर आप में कुछ है ना छोटा मोटा टैलेंट, कोई गुण है, तो आप करके दिखा सकते हैं। इधर कैमरे ऑन हुए, बल्कि लाइटें, जान निकल जाती है। कि जैसे ऑपरेशन थिएटर है ना, ये ऑपरेशन थिएटर से बहुत मिलता जुलता है। जी जी, वही है। जिसको नहीं पता ना इस एनवायरनमेंट का, उसकी जान निकल जाती है। और सर ये तो एनवायरनमेंट फिर भी बहुत आगे एडवांस बात है। किसी को आप 5 बंदों के सामने खड़ा करके कहें कि बोल दें या माइक दे दें खाली विदाउट एनी कैमरा, थर कांप रहा होता है। बिल बाब ये है कि हमें जुर्माना हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਗਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਾ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ। अच्छा, मेरे पास कई दफ़ा, मुझे तो तजुर्बा हो गया ना अब इतना, आते हैं जी मैं नवाज शरीफ बड़ा अच्छा बन लेता हूँ, मैं जरदारी बन लेता हूँ, मैं इमरान खान बहुत अच्छा बनता हूँ, मैं फ़लाँ बन लेता हूँ। अच्छा जी, मुझे पता है कि वो क्या करते हैं। उन्होंने 4-5 फ़िक्रे याद रखे होते हैं। अब ख्वाजा आसिफ बनने के लिए जो है करके, तो जो है के अलावा क्या बात है। केस स्टडी मंसर फ़हीम, हमारा दोस्त, अल्ताफ़ बनने के चक्कर में अल्ताफ़ भाई हाँ कर लेने से तो अल्ताफ़ भाई नहीं ना बनता। वो इम्प्रेस नहीं कर सका, आज तक नहीं कर सका। हालांकि अगर तो चंद सेकंड का अल्ताफ़ भाई चाहिए तो बेहतरीन बनता। जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट में वहीद खान या मुबीन गबोल। मुबीन गबोल है, इनका पीरो मुर्शद अली मीर, इनके सामने स्क्रिप्ट हो ना हो ये बेहतरीन गुजारा करते हैं। लाला थोड़ा सा स्क्रिप्ट के मामले में हल्का हाँ, है। वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन वो जिसको देख के सोच के आता है, उसकी आवाज, उसका अंदाज बहुत अच्छा लाला लेकर। कमाल है, बहुत ही खूबसूरत है। Talented लाला है। के साथ ये है कि मैं लाला को लाइन दे दूं ना और लाला उस ग्रूव में आ जाए तो वो पल्ले से इतना कुछ फिर करता है कि मजा आ जाता है। ये 3 अल्टीमेट है। तो सर वैसे वो ये जो बुजुर्ग आए थे वो थे कौन? उसने बताया कि मैं 30 साल पहले वन मैन शो किया करता था। वन मैन शो क्या, बाबा बन जाना, माई बन जाना, बांसुरी बजा दी और थोड़ा बहुत इस तरह का वो कर लेना। और अब क्या कर रहा है, गुज़श्ता 30 साल से पहले वो चपाती मैन होता था, अच्छा। नान शान लगाता था, आजकल करीज करता है वो, हाय। ही इज अ शेफ। तो ये उठा के ले आया उसे। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई उनसे? सर मैं लंडनों थका आया, मैं 12 घंटे का सफ़र करके वन गो गया, वन गो आया। अच्छा, अगों मैं सवेरे उठिया वहाँ फिर किते वक्ते उठना सी। जब तुम कव्वाली पे गए थे? हाँ जी। और तुम्हारे सिगरेट भी सारे कव्वाल पी गए? ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ गले के लिए। हाँ, गले के लिए मैं अपने फ्लो च आया मैं तो कोई गंजा आया पूरा नहीं मैं अल्लाह मैं पहले समझा ना उत्तों मैं उतरिया मेरे रंगीला साहब मैं कहा किचन च ने आवाज़ ही ऐसी दी पूरा ने गिलास मेरा वो पिया पानी वो मैं कहा की हो गया तुसी कौन हो? अच्छा, तुम जानते नहीं होते? हराम है जो मैं कभी वेख्या होए ओए होए, मैं भी यही किया ओए होए ओ मैं कहा दूजा यासर कितों आ गया। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा टच के तौर पे, और अगेन मेरा मुखातिब यंगस्टर्स हैं, ये प्रोड्यूसर साहब ज़रा थोड़े थोड़े क्लिप्स चलाइए। हमने बाबा जी को माई के रूप में कैसे शो किया। भाई ने इधर ये चलो। डर साहब हाँ जी। सुभान अल्लाह क्या कहने। आप लड़का हैं कि लड़की हैं? साथ इनके अहलिया बैठी हुई हैं। जो मर्जी कह लो उन्हें सुनता ही नहीं। क्यों जी? ਐਵੇਂ ਬਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। झूठ क्यों बोल रहे हो? पर झूठ नहीं बोल रहा, बस मेरी नहीं सुनती। तुम्हारी क्यों नहीं सुनती? मैं इन्हू कई बार कहा कि तू मेरी जाने मने, मेरी गल मन्या कर, लेकिन नहीं मानती।
क्या नहीं मानती? ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। यानी देखा आ गई प्रॉपर्टी वाली बात बीच में। ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਈ ਵੇ मैं अपने आप ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। अच्छा जी जरा तारुफ करवाएं, जो परे बैठे हैं भाईजान, ये कौन है? ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ये क्या बकवास है, ये क्या बात है? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਚਾ ਸੀ ਸਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। अच्छा ये खातून का बेटा है, और आप कौन है? आप बेटी हैं? ये मेरी दादो हैं। अच्छा यानी आप दोनों क्लास फेलोज हैं? मैं इनकी क्लास फेलो हूँ। एक दिन बस आए हैं मेरे घर, हमने कुछ साथ में बैठ के रिसर्च करनी थी और इनको मेरी दादो पसंद आ गई, पता नहीं कैसे। मैं आपसे खातून से पूछना चाहता हूँ, क्या सोचकर आपने इस नौजवान से शादी की? इससे मुझे मोहब्बत हो गई थी, अच्छा, इस वजह करके मैं इससे शादी कर ली है। पहले आपकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं? पहले शादियां मेरियां 2 नहीं 3 होइयां सन, पर सच्चा प्यार नहीं मिले मैंने। और कितने हैं आपके पोते पोतियाँ? हम 9 पोते पोती हैं। और सच्चा प्यार फिर नहीं मिला? ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा भाई तुम क्या हो? मैं जनाब इन्हां दा इकलौता बेटा वां और मैं बड़ियां मुश्किलां नाल पलिया, इन्हां बड़ियां मन्नतां मन्नियां ते मैं होया। अज मेरी माँ की बोल रही है, शर्म नाल मेरा सिर चुक गया है। मैनू समझ नहीं आ रही मैं की करा। बुढ़े बारे वालदा नू इश्क हो गया है। अच्छा जी, इतनी मन्नतों के बाद आप हुए थे? बड़ी स्ट्रगल करके मैं यूके पहुंचे। मैं डॉक्टर साहब 6 महीने में डिलीवरी बॉय के तौर पर इतने लगा रहा। तो ठीक है, अच्छी फिर बात मैं है। मजदूरी की थी भाजी थे। तो अब तुम्हारी मौज लग गई, 4 प्रॉपर्टियाँ हैं। ले 4 5 ने की हो गया। 5 प्रॉपर्टीज हैं? जी सर, इसकी नज़र 5वीं पे भी है। मेरी तो 6वीं ते भी है, तेन हो पता नहीं। नहीं क्या मतलब, आपने अपने नाम करवा लिए? नहीं ये करवाइया नहीं, माई खोचले बहुत। तेरे हिस्से जो आएगा ना तेनू मिल जाएगा, बहुतियां गल्लां ना करया कर। दादो आप इसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों करेंगे, आपको क्या हो गया है? मेरा शोहर हैगा, क्यों ना करा। वालदा अपने अल्फाज कटा लै, मेरी गैरत जाग जाती है। भाईजान मेरी हुण सच्ची मोहब्बत कोई ना बोले, तुसी कोई ये अड़ेच नहीं पानी, कोई गांठ ही नहीं पानी, ताड़ी मेहरबानी। अब मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड टूर पे इनके साथ। अच्छा जी जी टिकटें करवा ली। यासर नहीं अपना? अब फिर यासिर के पीछे पड़ कौन यासिर भला? अपना यासर। प्रॉपर्टी भाजी सेंट्रल लंडन। सेंट्रल लंडन क्या? सेंट्रल लंदन में पूरी बिल्डिंग है दादो की। थले पब है, उत्ते क्लब है, उस तो फिर पब है, फिर क्लब है। ये तो कुछ भी नहीं, पहले डांसर हुंदी सी। कहाँ? ऐसे ही पब च होर किथे। क्यों जी? ये पुराने वक्तों की बात है, मेरे पैदा होने से पहले। क्यों भाई, तुम्हारे भी पैदा होने से पहले? ये साला तो नचाउंदा सी इहनू। असल में चूँकि वालद साहब ब्रॉड माइंडेड थे। क्या मतलब ब्रॉड माइंडेड? ये कहना चाह रहा है कि वाला साहब बगैरत सन। अच्छा, आप ब्राजीलियन हो के इस तरह पंजाबी कैसे बोल रहे हैं? बा आउंदी है सानू। असी कल पार्टी ते गए सी कपल, अच्छा, ये बेहोश हो गई। क्यों? नहीं बहुता रश वेखते थे, बुजुर्ग बेहोश हो जाते हैं। सारे जिस्म ते टैटू बनाए ने। ये तो मैं सलवार कमीज पवाई, मैं कहा वीडियो कॉल मेरे मापे कर देने, पिछू मैं विखाना होंदा बेगम। अच्छा, जब ये रिटायर हो गई फिर क्या करते हैं? फिर 30 साल शेफ लगी रही। अच्छा हाँ जी, फिर सहेला मैंने भी काम किया, मामला ने भी। अच्छा जी, आप शेफ भी हैं? सब कुछ बना लेती हूँ मैं और बेच भी लेती हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टी मेहनत मजदूरी करके बनाई है? जी मेहनत से बनाई है। ओ मेहनत पब। जिस भी मेहनत से बनाई हो, तुम्हारी तो नजर है ना मेरी दादो की प्रॉपर्टी पे। मैं हूँ तलाक दे रहा, तुम पता अज ही हुणे मैं इन्होंने प्रॉपर्टियां ते लानत भेजना बहुत ने लै गए यार। मुझे वो बंदा अच्छा लगा। अगर वो यहाँ रहता होता ना तो मैं उसको ट्राई करता। बड़े बड़ों को बुलवा तो मैंने लिया हुआ है, अल्लाह बुलवाता है, अगर उसकी किस्मत में हुआ ना और वो यहाँ आ गया तो वो फिर कभी नहीं आएगा मुझे लगता। अच्छा सर, हमारा आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, हम किधर चले गए? सर और कौन कौन मशहूर शख्सियात हैं जिनका एज गैप है इतना ज़्यादा? मशहूर शख्सियात में इस वक्त तो नंबर 1 मैकागां है। पिछले दिनों जहाज से थप्पड़ पिया। हाँ, एडी बुजुर्ग खातून ना ब्याह करके बंदा रोज घुट के सौंदा होए। और बेगम आपके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है। फिर एडी मर्फी की बीवी पेज 17 साल छोटी उससे। पर सर इतना एज गैप तो नॉर्मली होता ही है। ब्रूस विलिस की बीवी के साथ 23 साल का गैप है। ऐसे सर मैं सुनया बुढ़े बारे का जो प्यार होंदा है या इश्क होंदा तौबा ही होंदा है। हाँ, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो का देखो, उसका 23 साल का उसका भी गैप है। वो कमेला के साथ और ख़त्म हो गई उनकी शादी।
सर इवन अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है, शी इज 19 years old. वो तो और ज्यादा गैप होगा। सुनते तो हैं हमारे यहाँ 90 साल की उम्र का बाबा, चंद दिन पहले एक खबर आई थी, उसने 17 साल की लड़की से शादी की और उसने रीज़न ये बताई कि ये जो सुबह सुबह पैगाम भेजते हैं ना, जो उसमें बड़े एनकरेजिंग से और बड़े हौसला अफजा मैसेज आते हैं मैसेजेस, जिनमें बड़ी पाकीज़गी और बड़ी रूहानियत होती थी, तो मैंने इस बिना पर शादी की। ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। जनाब एक बड़ी सीनियर हीरोइन, मैं उनको रोज़ मैसेज करता था। पहले तो अचानक एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने मारा आपको? नहीं जी, फ़ोन नंबर जनाब। नहीं, ये कह रहे मारा। ये तो बकवास कर रहे हैं। एक टांग मारी थी कलेजे में। नहीं, वो वैसे चूंकि मशहूर डांसर थी तो यानी डांसर थी तो एक आध लात मार। चौथे दिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਲੱਤ। एक लात खाने से देर कितनी लगती है। हर समंदर पार। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना गैर फिल्मी है। ये दरअसल आरिफाना कलाम है शाह हुसैन का। गायक और कंपोज़र हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और एज अ ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली ख़ान। मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। ओ नदियों पार रांझण दा ठाणा, नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कॉल जरूरी जाना, कीते कॉल जरूरी जाना, मिन्नता करा मला दे नाल, मिन्नता करा मला दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। कहे हुसैन फकीर न माना, कहे हुसैन फकीर न माना, सच्चे साहिब नू मैं जाना, सच्चे साहिब नू मैं जाना, ओढ़क कम अल्लाह दे नाल, ओढ़क कम अल्लाह दे नाल, मन अट गया
ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ सुपर खबर हार समंदर पार